हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ सिविल पांडा। जैसा कि हम जानते हैं कि एमपीपीएससी के रिजल्ट्स आ चुके हैं और आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने 19 सालों तक सेना में अपनी सेवाएं दी और उसके बाद पुनः एक अभ्यर्थी के रूप में उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू करी और वह इस बार कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पर चयनित हुए। मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर जितेंद्र सिंह भारतीय सर को। सर प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। सबसे पहले तो सर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। सर आप बताना चाहेंगे कैसा फील कर रहे हैं आप? सर ये फीलिंग मतलब बिल्कुल वैसी है जैसे हम एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, जैसे उसमें जब हमारी टीम विनिंग होती है, जो विनर्स टीम है ना, विनर्स को एक जो अपना जीत की एक फीलिंग होती है, ये बिल्कुल सेम वैसा ही फील है जो कि आप सब लोग जो हमेशा मतलब ये चीज़ मतलब फील करते हो, वही वैसा ही फील है ये। तो 19 सालों तक अपनी सेवाएं देने के बाद और फिर से पढ़ाई स्टार्ट करना, ये कितना बड़ा चैलेंज रहा और कैसे आपने अपना माइंडसेट प्रिपेयर किया इसके लिए? सर चैलेंज को यदि हम इसको देखें तो चैलेंज का ऐसा है कि किसी चीज़ के बारे में यदि ठान लो गई कि मतलब मेरे को ये बनना है या फिर मतलब थोड़ा सा कुछ करके दिखाना है, तो बस वहीं से मोटिवेशन मिलता रहेगा और वहीं से हम सिलेक्शन के लिए मतलब एक पग आगे आ जाएंगे। सर तो जो आपको पोस्ट अभी मिली है कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर की, आप सर इससे संतुष्ट हैं सर? नहीं सर, अभी तो संतुष्ट नहीं है क्योंकि तैयारी में बिल्कुल जो अभी नए अभ्यर्थी हैं जिस तरीके से कर रहे हैं उतनी मेहनत यदि मैं कर रहा हूँ तो चाहूँगा कि मैं मतलब डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हूँ। सर तो बिल्कुल, ये स्ट्रेटजी क्या रही सर आपकी? क्या रणनीति आपने रखी प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के लिए, आप बताना? सर स्ट्रेटजी कुछ नहीं होती है। स्ट्रेटजी क्या है, जैसे आप पढ़ते रहोगे तो अपनी स्ट्रेटजी खुद बन जाएगी। कैसे बन जाएगी कि मतलब सपोज यदि हम मार्केट में जाते हैं, कोई पुस्तक लेते हैं, पुस्तक खरीदते हैं, तो हमें जो ओरिजिनल प्रिंट में पढ़ने में मजा आता है, लेकिन जैसे ही हम जीरोक्स कराते हैं कहीं से, जीरोक्स में पढ़ने में उतना मजा नहीं आता है। तो उसी तरीके से मतलब स्ट्रेटजी हम दूसरे की कॉपी करते हैं ना, तो मतलब कोई मतलब नहीं है कॉपी करने का, क्योंकि आपको मतलब ऊपर वाले ने यूनिक बनाया, आपकी स्ट्रेटजी अलग होगी। ठीक है, दूसरे के स्ट्रेटजी से चल रहा है, पढ़ते रहोगे कंटिन्यू तो आपकी स्ट्रेटजी ऑटोमेटिक बन जाएगी। सर तो सर का कहना है कि किसी की भी स्ट्रेटजी कॉपी नहीं करनी है, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी नहीं होती, आप अपने हिसाब से देखें कि क्या चीजें आपके लिए काम कर रही हैं और क्या चीजें आपके लिए काम नहीं कर रही हैं। तो सर एक थ्रू आउट दी जर्नी एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या रहा सर आपके लिए? एक पर्टिकुलर चीज जिससे आप देखते हो कि हाँ मैं अपने आप को इन चीजों से तोलता हूँ, या ऐसा कोई पर्टिकुलर सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या रहा सर आपके लिए? सर ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं रहा है, मतलब इसकी एक लंबी एक कहानी है। यदि समय हो तो मैं सुनाना चाहूँगा सर। मैं जब सर्विस में था तो हिंदी माध्यम से हूँ मैं। हिंदी माध्यम वाले को सबसे बड़ी समस्या होती है अंग्रेजी सीखने की। अंग्रेजी सीखने के लिए तो मैंने कोचिंग लगाई जब सर्विस में रहते हुए। कोचिंग में जब मैं गया तो कोचिंग में जो साथ में जो स्टूडेंट थे, तो स्टूडेंट को वही समस्या आ रही थी जो मेरे को समस्याएं आ रही थी सीखने में। तो उन समस्याओं को देखते हुए मैंने मतलब उस टाइम पे एक चीज़ तो दिमाग में बैठ गई कि मतलब अभी इतना टाइम नहीं गुजरा है जितना मैं समझ रहा हूँ। अभी भी मैं इनके साथ में ही हूँ, यदि थोड़ी सी मेहनत करूँगा तो इनके बराबर आ जाऊँगा और बिल्कुल इनके साथ में हम जो भी चैलेंज हैं उनको एक्सेप्ट करके हम मतलब उन पर फतेह हासिल कर सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत सर कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। और सर अंत में आपसे यही पूछना चाहूंगा, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस बार चयनित नहीं हुए हैं या किसी कारणवश उनका सिलेक्शन रुक गया है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर उनके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि आप मतलब पिछली बार यदि असफल हुए हैं, वो असफलता से मोटिवेट हुई है और अगली बार मतलब दुगनी मेहनत से तैयारी करिए। और दूसरी बात, असफल हुए हो तो असफलता की तरह मत लो। असफल हुए हो इसका मतलब आपने मतलब एक 4 कदम पीछे लिए हो, इसका मतलब आप एक लंबी छलांग लगाने वाले हो। लंबी छलांग लगाओगे इसका मतलब अगली बार मेहनत करो, अगली बार आप डिप्टी कलेक्टर जो भी आपकी चॉइस होगी या डीएसपी उसमें चयन होगा आपका। तो ज़्यादा डीमोटिवेट होने की आपको आवश्यकता नहीं है, मेहनत करिए, चयन 100% चयन होगा आपका। Thank you, sir, for connecting with us. Wish you all the best for all your future endeavors. Thank you so much. So, Jiten sir has particularly mentioned that if I can do it, you can do it. Even after not studying for all 19 years, if being away from the books for 19 years, if I can do it, you can do it. So, I wish him all the best for all his future efforts. Thank you. Be connected. All the best.